चलो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 1 के सी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोगों ने एक्सरसाइज 1 का ये एक्सरसाइज 1 का भी देख लिया। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तुमको वहां पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 के सी में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है, प्रत्येक योग को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक योग को ना, तो फर्स्ट में तुमको क्या दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो था उसमें तुमको क्या करा है कि 27 और 84 को जोड़ करके हमको बताना है निकटतम कहां तक है बाबू, निकटतम 10। तो 27 का निकटतम 10 कौन कौन हो सकता है बाबू, या तो 20 हो सकता है या तो 30 हो सकता है। यानी 27 किसके बीच में है, जिसके अंत में क्या हो, जीरो हो यानी 10 हो। 10 का हराने यानी 10 के गुणनफल में। तो क्या होगा, 10 का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, यही ना होगा। तो 27 किसके किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के में बीच में आ रहा है। तो हम 27 का क्या करें कि निकटतम क्या होगा, 10 अब सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग निकटतम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो निकटतम निकालने का हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यदि तुमको कोई कहे 23, ठीक है, तो 23 को क्या ले सकते हो, 23 किसके किसके बीच में है, निकटतम 10 वाला क्रम चलते हैं। तो 23 की किसके किसके बीच में आ जाएगा बाबू, 20 से 30 के बीच में। अब देखेंगे कि 23 किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है कि 30 के नजदीक है। दोनों का नहीं पता चला तो दोनों का सिंपल अंतर निकाल। तो 23 और 20 का अंतर निकालोगे तो क्या होगा, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। 23 में से 20 गया 3 हो गया। 23 और 30 का अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो 23 और 20 के अंतर में दोनों में से किसका अंतर कम है, 3 के, 3 का है बाबू। 3 किससे किससे आ रहा था, 23 और 20 से। तो 23 का निकटतम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि हम सैकड़ा बांटा, यदि हमको करना है सपोज करो 445 का, तो 445 सैकड़ा वाला में कर रहे हैं। तो सैकड़ा वाला में क्या हो जाएगा, 400 से 500 के बीच में होगा। सैकड़ा वाले कहने का मतलब क्या होगा, अंतिम में कम से कम क्या होना चाहिए, 2 जीरो ना। तब देख लो, इन दोनों का डिफरेंस 45 हो जाएगा। 445 और 400 का, 445 और 500 का डिफरेंस 55 हो जाएगा। दोनों में कौन नजदीक हो, 45 वाला कि 55 वाला, 45 वाला ना। तो ये इन नजदीक हो जाएगा। तो 445 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, उसी तरह से तुमको 1000 वाला, 10,000 वाला जो भी दे दे उसी तरह से सॉल्व रहा है। तो हम 27 का क्या करें कि निकटतम क्या होगा, तो 27 के निकट 30 है कि 27 के निकट 20 है बाबू। तो 27 के निकट क्या है, 30 है ना। तो हम यहाँ पर 27 को हम क्या कर ले देते हैं, 30 लिख देते हैं प्लस का साइन। उसी तरह से 84 पर चलेंगे। तो 84 में क्या होगा, 84 किसके किसके बीच में आ रहा है, 80 और 90 के बीच में। तो 84 किसके नजदीक है, 80 के नजदीक है, 84 के 90 के नजदीक है। 84 80 के नजदीक है ना बाबू। तो 84 को 80 लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 110 ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 110 हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर पर आ जाते हैं। 67 और 78 को जोड़ने के लिए कहा। तो 67 को पुनः हम क्या ले सकते हैं, 67 के किसके किसके बीच में हो जाएगा, 60 से 70 के बीच में ना। तो 67 के नजदीक कौन होगा, 60 आएगा कि 70 आएगा। तो 67 के नजदीक क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। 78 किसके किसके बीच में होगा, 70 से 80 के बीच में ना। 78 से नजदीक 70 है कि 80 है, 80 है। तो 80 का 80 और 70 जोड़ दो 150। ठीक है, उसी तरह से तुमको थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 9 8 है और प्लस 4 3 4 है। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, इसको 10 के गुणक में निकटतम 10 रखना है। तो 998 यानी 10 कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आखिरी वाला नंबर पर 10 रहना है, यानी 0 रहना चाहिए। तो 998 कैसे किसके बीच में हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 990, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, 998 किसके किसके बीच में रखना चाहिए, एक 990 और 1000 के बीच में ना। ठीक है, 434 किसके किसके बीच में रखना चाहिए, 430 और 440। अब देखते हैं, तो 998 किसके नजदीक है बाबू, 1000 के नजदीक है ना, तो 1000 लिख लो। 434 किसके नजदीक है, 430 के ना, तो 430 लिख लो। दोनों को जोड़ दो क्या आ गया, 1430। एक बार फिर से समझना चाहो तो समझ सकते हो।
998 को तुम क्या लिख सकते हो, 990 से 1000 के बीच में। हमको क्या करना है, निकटतम 10 ही ना कह रहा है, यानी हमको क्या रखना चाहिए, 10 के गुना में ही रखना चाहिए, यानी निकटतम 10, यानी आखिरी पर एक जीरो सब। अब इसमें तो 1000 हो ही गया, 990 से ज्यादा 10 क्या होगा, 10 न लेंगे तो एक ही हजार होगा। ठीक है, उसी तरह से 434 को 430 से 440 लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा। अब इसी में देख लो तो 782 से है, यह है 782 और यह है 872। तो 782 किसके किसके बीच में आना चाहिए बाबू, 780 से 790। 782 किसके नजदीक है, 780 के 790 के, 780 के ना, तो 780। अब 869 को, 869 किसके किसके बीच में होगा, 860 से 870 के बीच। 869 किसके नजदीक है, 870 के ना, 870। 008715, 8715 1650 इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह से तुम बाबू क्वेश्चन नंबर 8 बन गए। ठीक है, पैटर्न समझ गए हो कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है कि प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। निकटतम कहां तक हमको आकलित करना है बाबू, सैकड़ा तक। ठीक है, अब हम सैकड़ा तक इसको आकलित करें, 10 कह रहा था तो क्या था, दहाई बना मैंने कि पहला अंक 0 होना चाहिए, और सैकड़ा कह रहे थे यानी क्या होना चाहिए, 2 अंक उसका 0 होना चाहिए ना। तो सबसे फर्स्ट क्या करा है, 246 और 698। तो 246 में 100 वाला के नहीं करना है, 10 वाला नहीं कि 230 है, 240 है, 250 नहीं। हमको क्या पर क्या करना है, निकटतम सैकड़ा ना, सैकड़ा में क्या हो जाएगा, 200 से 300। 246 क्या हो जाएगा, सैकड़ा में कर रहा है तो सैकड़ा कर रहा है यानी क्या चाहिए, अंतिम में कम से कम 2 जीरो चाहिए। तो 246 में यानी क्या हो जाएगा, 200 से 300 के बीच। अब ध्यान से देखते हैं, 246 किसके नजदीक आ रहा है, 200 के 300 के, तो 200 के ना, तो यहाँ पर 200 लिखते हैं। 698 को उसी तरह से कैसे लिखोगे, 600 से 700 के बीच वाला है ना, तो 698 किसके नजदीक है, 700 के नजदीक है, तो 700 लिखो। तो 700 और 200 जोड़ दो, क्या हो गया। ठीक है, चल आगे बढ़ो। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन लाओ, सेकंड क्वेश्चन भी हम तुमको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 854 है और प्लस 434 है। तो 854 को क्या लिख सकते हो, 800 से 900 के बीच में। 423 को क्या लिख सकते हो, 400 से 500 के बीच में। 100 वाला न कह रहा था यानी 2 जीरो कम से कम चाहिए। तो 854 किसके नजदीक है, 800 के 900 के, 900 के नजदीक है। 423 किसके नजदीक है, 400 के 500 के, 400 के नजदीक है, 400। तो 9,423। ये नजदीक वाला हम कैसे पकड़ रहे हैं, देख लो बाबू। यदि दोनों का अंतर निकाल के देखो, 854 और 800 के अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 54 होगा। 854 और 900 का अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो दोनों में से किसका अंतर कम आ रहा है, इसका ना, 854 से 900 के बीच में ना, यही निकटतम। ठीक है, ये निकटतम पहचानने का तरीका है। 423 और 23 का अंतर निकालोगे तो क्या होगा, 23 होगा। 423 और 500 के अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इनको हो जाएगा लगभग 67। तो देख लो इन दोनों के बीच में अंतर कम आ रहा था, तो इसलिए क्या हो जाएगा यार। अब सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग निकटतम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो निकटतम निकालने का हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यदि तुमको कोई कहे 23, ठीक है, तो 23 को क्या ले सकते हो, 23 किसके किसके बीच में, निकटतम 10 वाला करना चाहते हैं। तो 23 किसके किसके बीच में आ जाएगा बाबू, 20 से 30 के बीच में। अब देखेंगे कि 23 किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है कि 30 के नजदीक है। दोनों का नहीं पता चला तो दोनों का सिंपल अंतर निकाल। तो 23 और 20 का अंतर निकालोगे तो क्या होगा, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। 23 में से 20 गया 3। 23 और 30 का अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो 23 और 20 के अंतर में दोनों में से किसका अंतर कम है, 3 का ना है बाबू। 3 किससे किससे आ रहा था, 23 और 20 से। तो 23 का निकटतम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरह से यदि हम सैकड़ा वाला, यदि हमको करना है सपोज करो 445 का, तो 445 सैकड़ा वाला में कह रहे हैं, तो सैकड़ा वाला में क्या हो जाएगा, 400 से 500 के बीच में होगा। सैकड़ा बने कहने का मतलब क्या होगा, अंतिम में कम से कम क्या होना चाहिए, 2 जीरो ना। तब देख लो इन दोनों का डिफरेंस 45 हो जाएगा, 445 और 400 का, 445 और 500 का डिफरेंस 55 हो जाएगा। दोनों में कौन नजदीक हो, 45 वाला कि 55 वाला, 45 वाला ना, तो ये तीन नजदीक हो जाएगा, तो 445 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 400। ठीक है। उसी तरह से तुमको 1000 वाला 10,000 वाला जो भी दे दे उसी तरह से सॉल्व। चलो अब इसी क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों तो सॉल्व कर लिए, तीसरा तुमको खुद बना लेना है, चौथा भी खुद बना लेना है, पांचवा हम बता देता हूँ। पांचवा क्या कर रहे हैं, 6780 है और प्लस 500। सैकड़ा के टर्म में लिखना है बाबू, तो आखिरी पर 2 जीरो रहना चाहिए, आखिरी पर 2 जीरो नजर आना चाहिए, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6700 से 6800 के बीच, ये नहीं बताएगा आखिरी पे 100 सैकड़ा रहना चाहिए ना, तो 6780 को हम क्या लिख सकते हैं, 6700 से 6800 के बीच, अंतिम पर सैकड़ा। तो 6780 किसके नजदीक है, 6700 के कि 6800 के, देख लो अंतर निकालोगे तो साफ पता चल जाएगा, इसके नजदीक। देख लो बाबू अंतर निकालिए के देख लो, 6780 में 6700 आएगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 6780 में 6800 है बाबू, ठीक है। तो 6800 करने के लिए तुमको क्या चाहिए, पीसी ही ना चाहिए, देख लो 6800 में से 6780 घटा लो, ये जीरो जीरो में 60 कर दूं ना, तो यानी 7 से 7 खत्म, तो यानी 20 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 6800 में 6780 से नजदीक है, तो इसको हम लिख लें 6800। 512 को क्या कर सकते हो, 500 से 600 के बीच में ना, 512 को 500 से 600 के बीच में, तो 512 किसके नजदीक है, साफ साफ पता चल रहा है किसके नजदीक है, 500 के नजदीक है, यहाँ पर 500 पर, तो 6800 और 500 क्या हो जाएगा तुमको, 7300। ठीक है। चल आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से तुमको ये 3 गुण दे दिया है, तो 3 को भी दे दिया तो कोई टेंशन नहीं, पहले इसका निकटतम निकालो, फिर इसका निकटतम निकालो, फिर इसका निकटतम निकालो, तीनों को जब सॉल्व करो खटाक से आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। निकटतम 1000 का है, निकटतम 1000 का है, यानी क्या होना चाहिए, कम से कम 3 जीरो होना चाहिए, निकटतम 1000 का। आगे बढ़ जाते हैं, क्या दे दिया है, 32,946 प्लस 16,467। इसमें तो कोई मार्क्स लगाने का जरूरत है, तो अपने ही से खट्टी बन जाएगा, देख लो कैसे कर लेंगे। तो 32,946, तो 32,000 यानी 3 जीरो को हटाना होगा, ठीक है, 3 जीरो ना कम से कम, तो 3 जीरो ऐसे खत्म कर, तो क्या हो जाएगा, 32,000 से लेकर के किसके किसके बीच में होगा, 33,000 के बीच में, 32,946 किसके किसके बीच में हो जाएगा वो, 32,000 से लेकर के 33,000 के बीच में, तो किसके नजदीक होगा, 32,946 निकालोगे तो किसके नजदीक हो, दोनों का अंतर निकालो तो किसके नजदीक हो जाएगा, 33,000 के नजदीक हो जाएगा, इसका हम 33,000 लेंगे। 16,467 ना, तो सबसे पहले तो 3 जीरो बढ़ाना, तो 16,000 पर, और 16 के बाद एक क्या हो जाएगा, 17,000 ना, एक क्या हो जाएगा, 16,467 जो है किसके किसके बीच में, 16,000 से 17,000 के बीच में, तो 16,467 जो है 16,000 से नजदीक है कि 17,000 के नजदीक है, 16,000 के नजदीक है, जोड़ दो, तो 33 और 16 क्या हो जाएगा, 49। ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया 1000 के लिए, तीसरा का पहला। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसी में दूसरा को, क्या दे दिया है, 46,924 और प्लस क्या है 7500, तो 46,000 वाला जो पार्ट है किसके नजदीक हो जाएगा, तो 46,000 वाला, तो सबसे पहले तो 46,000 लिख लो, यहाँ पर क्या है 3 जीरो वाला तो हो गया ना, तो यानी 46,924 क्या हो जाएगा, 46,000, 46 से एक ज्यादा ना कर लेंगे,
47,000, यानी 46,000 से 47,000 के बीच में। तो 46,924 किसके नजदीक है? 46,000 के नजदीक है कि 47,000 के नजदीक है? किसके नजदीक है बाबू? या 46,000 के नजदीक नहीं है, किसके नजदीक है? 47,000 के नजदीक। कैसे निकालेंगे? दोनों का अंतर। तो यहाँ पर हम क्या ले गए थे? 47,000, 7,500। तो पहले तो 7,000 लिख लो, और क्या हो? 7,000 के बाद एक क्या हो जाए? 8,000 ना। तो 7,500 किसके किसके बीच में है? 7,000 से 8,000 के बीच में। तो हमको क्या लेना है बाबू? न्यूनतम, सॉरी, निकटतम मान। तो 7,500 में ध्यान से देखो, ये दोनों के बीच में अंतर निकालोगे तो 500 हो जाएगा। 7,500 में से 7,000 कटा होगा तो 500 ना। 7,500 में से 8,000 कटा होगा तो अभी क्या हो जाएगा? 500। तो अब लिया आएगा 7,000 वाला लिएगा कि 8,000 वाला लिएगा? इस स्थिति में क्या लेगा? लगाएगा बाबू जो ज्यादा वाला होता है, यानी इसमें 8,000 वाला लिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 55। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें समझ गए ना बाबू? इसमें हमने 7,000 को नहीं लेकर के 8,000 को क्यों लिया? क्योंकि अपने नियम अनुसार जो क्या जाता है, जो ज्यादा वाला होता है उसी को लेते हैं। 7,000 और 8,000 में ज्यादा कौन है? 8,000 है। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो, 7,000 पहला बार आ रहा है ना, और 8,000 दूसरा बार आ रहा है। जो दूसरा बार होता है उसी को ले लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आगे क्वेश्चन जो है बढ़ जाते हैं। इसको तो हम लोग देख लिया ना, इसको भी उसी तरह से हो जाएगा, ये भी इसी तरह से हो जाएगा। एक और कौन हम बता देते हैं, पचमा बता देते हैं। पचमा क्या कर रहा है? 3,415 प्लस 6,241 प्लस 1,150। 3,715 किसके किसके बीच में हो जाएगा? ये तीन प्रति यहाँ प्रति है ना, 3,000 से किसके बीच में हो जाएगा? 4,000 के बीच में। 3,415 किसके नजदीक है बाबू? 3,000 के नजदीक है ना, 3,000 यहाँ पर। तो 6,241 किसके किसके बीच में हो जाएगा? 6,000 और एक क्या हो जाएगा? 7,000। 6,241 किसके नजदीक है? 6,000 के नजदीक। 1,150 किसके किसके नजदीक है? 1,000 से 2,000 के बीच में। 1,150 किसके नजदीक हो जाएगा? 1,000 के नजदीक। 6 3 9 1 10,000। ठीक है, एकदम शांति से बनाना है, कोई एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन। तो बाकी सब इसका तुम बना। अब अगला फोर्थ में क्या कर रहा है? अंतर कर रहा है। ठीक है, तो निकटतम निकालना आ गया है ना बाबू। घटाव तो तुमको आता ही होगा, तो खट से अपने से बना लेना। जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 59 का 59 को 59 माइनस 18 कर, तो 59 का निकटतम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जैसे देख लो, 59 को हम क्या ले सकते हैं? 50 से 60 के बीच में। 18 को क्या ले सकते हैं? 10 से 20 के बीच में। तो 59 के नजदीक कौन हो गया? 60। 18 के नजदीक कौन हो गया? 20। 60 में से 20 गया 40। ठीक है, उसी तरह से तुमको इसको 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 भी निकाल लेना है निकटतम 10 तक के लिए। चलो आओ कुछ हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं निकटतम 10 में दूसरा को। 1219 में से 544 को घटा, तो निकटतम 10 तक आ रहा है बाबू। तो सिर्फ एक जीरो तो तक चलना है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? या 1210 के बाद भी और क्या हो जाएगा? 1219 किसके किसके बीच में हो जाएगा? देख लो, इसी को ना चेंज करना होगा बाबू। सिर्फ निकटतम कह रहा था ना, तो निकटतम 10 तक ही कर रहा था, सिर्फ इसको चेंज करने से सेम ही हो जाएगा। यानी 1210 से 1200 के बीच। तो 1219 किसके बीच में हो जाएगा? 1220 के बीच में। सॉरी माइनस ना, 544 का हो जाएगा। सिर्फ इसको चेंज करना निकटतम 10 ना, क्या हो जाएगा? 540 लेकर के 550। किसको लेंगे? 540 को ना लेंगे, 540 घटा लो। जीरो में से जीरो गया, 12 में से 4 गया 8, फिर 1 में से 5 गया 6। ठीक है, इसी तरह से तुमको इसको और इसको बना देना, पचमा आ जाता है। निकटतम क्या कर रहा है तुमको? सैकड़ा तक ही कर रहा है। पचमा नंबर क्वेश्चन जो है निकटतम सैकड़ा तक ही कर रहा है। क्या कर रहा है? 6 से 71 में से 324। 6 से 71 का सैकड़ा क्या हो जाएगा? सैकड़ा यानी 2 जीरो ना, यानी ये दोनों चेंज हो जाएगा। ये पहला तो हो जाएगा 600, 671 किसके बीच में हो जाएगा? 600 से 700 के बीच में। इन दोनों में नजदीक किसके रहेगा? 671
700 के नजदीक रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना दोनों का अंतर निकालेंगे थी 671 600 का अंतर 71 हो जाएगा, इसका अंतर 29 हो जाएगा, तो कम जिसमें आ रहा है उसी को ना लेते हैं 700। 324 में किसके किसके बीच में आ रहा है? 300 से 400 के बीच। तो 324 में किसको लेंगे निकलता 300 का ना, तो 700 में से 300 गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को तुमको सब सॉल्व कर लेना। और चाहो तो आप तीसरा हम देख लेते हैं। 5 का तीसरा क्या कर रहा है? 6567 में से 2105 निकटतम सैकड़ा। निकटतम सैकड़ा यानी 2 जीरो, यहाँ भी 2, तो यानी 65 को क्या लिखेंगे? 6500 से 6600। 65 किसके नजदीक हो जाएगा? 6500 के 6600 के नजदीक, 6600 के नजदीक। निकाल लेना दोनों को, अंतर निकाल करके 2105 क्या हो जाएगा? 2100 से लेकर के 2200 के बीच में। ठीक है, तो 2105 किसके नजदीक होगा? 2100 के ना, तो 2100 6600 में से 2100 घटा लोगे तो 4500। ठीक है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में निकटतम 1000 का है, ये क्या दे दिया? 42,107 में से घटाना है 2,100। तो 42,107 क्या हो जाएगा? 42,000 से लेकर के एक और बढ़ा देंगे ना, नहीं 43,000 के बीच में। तो 42,107 किसके नजदीक है? 42,000 के 43,000 के, 42,000 के ना, 42,000 2,115, तो 2,115 क्या हो जाएगा? 2000 से लेकर के सॉरी हाँ 21, सॉरी 2000 में हो गया, चेंज हो गया है तीनों ना, तो 2000 से लेकर के 21 होना है बाबू, सैकड़ा में 1000 में करता है तो 3000 के बीच। अब निकालने से 2,115 किसके नजदीक हो जाएगा? 2000 के ना, 42 में से घट जाएगा 40। ठीक है, दूसरी तरह से तुमको एक क्वेश्चन बनाना है नंबर 4, और दूसरा क्वेश्चन हम देख लेता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6,74,612 में से घटाना है 24,300, 1000, यानी तीन ही तीन को चेंज होगा, 671,000 से लेकर के यही तीन को चेंज होगा, और 671 के बाद क्या हो जाता है? 672 ना, 672 नजदीक किसके रहेगा? देख लो ये 672 तो नजदीक जो हो जाएगा तुमको किसको हो जाएगा? इसके बीच में निकालो, देख लो, नहीं विश्वास हो सकता अंतर निकालो। 672 जीरो में से घटाना क्या है? 671 600, यहाँ से तो सीधे 28 हो गया, 9 में से 6 गया 3, एक एक 328 आ रहा है। अब यहाँ से निकालो 671,000 में से 671 672, अंतर निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 672 जाएगा, 328 ज्यादा है, 672 ज्यादा है, 672 ज्यादा है ना, तो निकटतम मान क्या होता है? कम वाला ना, तो 328, इसमें 672,000 है, तो 672,000 यहाँ से, ये 24,308 है, एक क्या हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा, और 24 के बाद एक क्या हो जाता है? 25,000 ना, 24,308 किसके बीच में हो जाएगा? 24,000 के निकटतम, तो घटा लो, तो 72 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 48, 648। तो उम्मीद करता हूँ तुमको यह समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 1 का